गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी का ये त्यौहार खुशियों के रंग से भर जाएगा और आपके आने वाले जीवन में खुशियों के रंग यूं ही बिखरते रहेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि होली दिवाली सिर्फ किसी एक दिन नहीं मननी चाहिए। जीवन में हर दिन त्यौहार जैसा मनना चाहिए। जीवन में हर दिन आप एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करो। ना जाने कल किसने देखा है, कल शायद आए ही ना। तो हमें प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए और हर दिन को त्यौहार की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत पल दिए हैं परमात्मा ने, उनको ऐसे ही खुशी से बिताना चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है दो भाइयों की जो जायदाद के पीछे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। छोटा भाई बहुत ज़िद करता है कि मुझे साथ नहीं रहना, और बड़ा भाई ये ज़िद करता है कि मुझे साथ रहना है, क्योंकि बड़े भाई ने अपने माता पिता से जाने से पहले ये वादा किया था कि वो अपने छोटे भाई को माँ बाप की तरह प्यार देगा, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बड़ा भाई बहुत उसके हाथ जोड़ता है और छोटे भाई को ऐसा लगता है कि बड़ा भाई इसलिए मेरे हाथ जोड़ रहा है क्योंकि मेरा जायदाद में हिस्सा ज़्यादा है। और ये हिस्सा ज़्यादा भी उस पागल को ये मालूम नहीं था कि वो ज़्यादा हिस्सा बड़े भाई ने ही उसके नाम करवाया था, क्योंकि वो भी अपने भाई को बच्चे की तरह प्यार करता था। जब उसके घर में कोई बच्चा नहीं था तो छोटे भाई को उसने बिल्कुल बच्चे की तरह पाला, जैसे अपने बच्चे को पाल रहा था। बराबर उसने उसको अपने बच्चे की तरह समझा। लेकिन छोटे भाई ने कभी भी अपने बड़े भाई का सम्मान नहीं किया और उसने सोचा कि मेरे पास ज़मीन ज़्यादा है, मैं अलग रहूँगा। अब मेरा बच्चा हो चुका है तो मेरे बच्चे को सब कुछ चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और जो छोटे भाई की बीवी थी वो भी ऐसा ही चाहती थी कि मेरे बच्चे को ये ज़मीन का टुकड़ा मिलना चाहिए, ना कि बड़े भाई को। बड़े भाई ने आखिर आज तक किया ही किया है। आपने पढ़ाई की है, आप इंजीनियर हो, आपने इतनी मेहनत की है, सब कुछ आपके नाम होना चाहिए, आपने इस घर को चलाया है। जबकि वो ये भूल गई थी कि बड़े भाई ने खेती कर करके खुद का खून पसीना से सींच के घर को बड़ा किया था, उस भाई को बड़ा किया था, उस भाई को पढ़ाया था, अपनी सारी जमा पूंजी उस भाई की पढ़ाई में लगा दी थी और बिल्कुल खाली हो गया था। कभी उसने ये लालच नहीं किया कि मैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ बचा लूँ, क्योंकि उसका खुद का परिवार तो वो पूरा परिवार था जिसमें उसका भाई, उसकी भाई की बीवी और उसके बच्चे आते थे। इसलिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ न्यौछावर अपने भाई पे कर दिया। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, छोटे भाई ने जिद पकड़ ली थी। अब बड़े भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तू चाहता ही है तो इतना रहम मेरे पे कर देना कि इस शहर को छोड़ के मत जाना, इस शहर में ही कहीं तू ले लेना, क्योंकि अगर मेरा मन करे तुझे देखने का तो मैं तुझे दूर से देख सकूं, इतनी तो इजाज़त मुझे दे सकता है ना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो ऐसा ही करता है। छोटा भाई कहता है कोई बात नहीं, मैं इस शहर से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। बड़े भारी मन से बड़ा भाई उसको विदा करता है, बहुत रोता है। उस रात शायद वो खाना भी नहीं खा पाता, उसके हलक से रोटी ही नहीं निकलती, और जैसे भाभी माँ की तो जान ही निकल जाती है। बच्चे घर में चाचू चाचू बोल के माँ को कहते हैं कि चाचू के साथ हमें भी जाना है। माँ अपने बच्चों को कलेजे से लगा के चुप कराती है और कहती है चाचू कहीं नहीं गए, चाचू यहीं हैं, जब तुम्हारा मन करेगा तो हम उनसे मिला लाएंगे। बच्चे भी उस रात
बिना खाना खाए सो जाते हैं। कहते हैं हमें चाचू के साथ खाना खाना है, क्योंकि परिवार एक साथ बैठ के ही खाना खाया करता था। अब गुरु मेरी साध संगत जी, धीरे धीरे समय बीतता गया। होली का त्यौहार आया। अब होली के त्यौहार में जैसे ही छोटी होली आ रही थी, होली पास आते आते बड़े भाई को अपने छोटे भाई की याद आने लगी कि किस तरह पिछले साल हमने धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया था। अब मेरा आंगन खाली हो गया है, मैं किसके साथ होली खेलूँगा। उसके बच्चे कहते हैं हमें चाचू के बच्चों के साथ होली खेलनी है, लेकिन वो बड़े मजबूर होते हैं बच्चों की ज़िद करने पे। बड़ा भाई मन में ठान लेता है कि कोई बात नहीं, मैं दूर से ही अपने बच्चों को उसका घर दिखा दूंगा, दूर से ही चाचा को दिखा दूंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अपने बच्चों को लेके साथ में बड़ा भाई निकल पड़ता है अपनी बीवी को लेके। तो क्या देखता है रास्ते में कि बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा होता है। उस झगड़े में एक आदमी को कम से कम 10-12 लोग मिलके मार रहे होते हैं, उसको आधमरा कर दिया होता है। अब उस भीड़ की वजह से वो उसका जो बड़ा भाई होता है आगे नहीं जा पाता। जैसे ही उस भीड़ में से वो जाकर देखता है कि ना जाने किसके साथ ऐसा हो रहा है, देखता है उसका छोटा भाई 10-12 लोगों के नीचे घिरा पड़ा है। ये देखते ही बड़ा भाई तुरंत उन 10-12 लोगों से भिड़ जाता है और उनको अकेला ही मार भगाता है, क्योंकि उसके बड़े भाई की साख थी। छोटे भाई को कोई इतना जानता ही नहीं था वहाँ पर। बड़े भाई ने अपना नाम बना रखा था, उसकी इज्जत थी उस शहर के अंदर, बहुत परोपकार था उसका और लोगों पर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी पूरी भीड़ ने उस बड़े भाई का साथ दिया और वहाँ से उन लोगों को मार के भगा दिया। उसने छोटे भाई ने, उसको होश नहीं आ रहा था, बेहोश पड़ा था, उसको कंधे पे उठा के उसका बड़ा भाई उसके घर लेके गया। छोटे भाई की घरवाली देखकर चौंक गई और उसको लगा कि ये जानबूझ के मेरे जेठ जी ने किया है, और उनको खरी खोटी सुनाने लगी। जेठ जी ने कुछ नहीं कहा। जब थोड़ी देर बाद उस छोटे भाई को होश आया तो उसने अपने भाई से सारी बात पूछी कि मैं तो वहाँ उन लोगों से पीट रहा था, मुझे बचाया किसने। बड़े भाई ने पहले ये पूछा, पहले तू मुझे बता कि तेरे साथ ये हादसा हुआ कैसे। छोटा भाई बताता है कि मैंने कुछ लोन लिया था और लोन में थोड़ी देर हो गई थी मुझे चुकाने में, उसकी वजह से ये लोग मुझे मारने के लिए आए थे। तो बड़ा भाई कहता है कितना लोन है तेरा? जितना लोन है मैं चुका दूंगा, आज के बाद मैं इन लोगों की शक्ल तेरे घर के आसपास भी नहीं देखना चाहता। फिर उस पर वो पूछता है कि पहले आप मुझे ये बताएं कि मुझे बचाया किसने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उस बड़े भाई ने कहा कि मैं तेरे को पीटते हुए कैसे देख सकता था, मेरे से जैसे ही मैंने तुझे देखा मेरे हाथ पैर फूल गए थे कि मेरे भाई को इतनी चोट किसने पहुंचाई। और गुरु प्यारी साध संगत जी इतने में ही वहीं उसी भीड़ में से एक आदमी जो उनकी गली में रहता था वो आ गया और उसने जाके बोला कि आज तो तुम बाल बाल बच गए, अगर तुम्हारा बड़ा भाई ना होता तो आज तुम मर चुके होते। बड़े भाई का एहसान मानो। ऐसे बड़े भाई के लिए दुनिया काम ना करती कि काश मेरा भाई ऐसा हो। माँ बाप के जाने के बाद तुझे पाला पोसा बड़ा किया, अपनी पूरी कमाई तेरे नाम कर दी, और तूने क्या फ़ैसला लिया अपने भाई से अलग होने का। आज ये तेरा भाई ना होता ना जिससे तू अलग होके आया है, कब का चला गया होता। ये बात सुन के छोटे भाई की जो घरवाली होती है वो बहुत पछताती है कि मैंने अपने जेठ को कितना सुना, आज मेरा सुहाग उन्होंने बचाया और इन्होंने ही मेरे पति को पढ़ाया सब कुछ। मैं तो सोच रही थी कि मेरे पति ने सब कुछ अपनी मेहनत से किया है।
तो गुरुप्यारी साध संगत जी, ये सुन के वो उसके पैरों में गिर जाती है अपने जेठ के, और छोटा भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के दिन मेरे साथ ऐसा होना निश्चित था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पिछले साल मैंने होली पे इतना खर्चा किया, बर्बाद हो गया, और आप हो कि हमेशा आप मुझे देते आए हो। आज के दिन अगर आप ना होते मेरे साथ तो शायद ना जाने क्या हो जाता। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं। बड़ा भाई कहता है कि छोटे घर चल, अगर तेरे को इस हालत में दोबारा देखूंगा तो शायद मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। छोटा भाई पैरों में गिर के कहता है भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर ले चलो, आज होली का त्यौहार हम दोनों साथ मनाएंगे, ज़िंदगी में खुशी के रंग वापस ले आते हैं जो बिखर गए हैं कहीं। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, दोनों भाई वापस अपने घर चले जाते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम जिनके साथ रह रहे हैं वो ही हमारे अपने हैं, जो हमसे प्यार करते हैं वो ही हमारे अपने हैं। हमें उनका मान करना चाहिए, उनसे अलग होने का सोचना नहीं चाहिए। इस होली के त्यौहार पे सारे मनमुटावों को भूल के हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें अपने प्रभु परमात्मा के रंग में लीन होना है। ये होली के रंग सिर्फ चेहरे पर लगाने के लिए नहीं है, ये अपनी रूह में लगाने के लिए। अपने परमात्मा के नाम के रंग अपनी रूह में इस तरह लगा लो, इस तरह बसा लो कि वो रंग कभी छूटे ना ज़िंदगी से। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली।